ever find. Inside the secret world of the mega rich are some of the most powerful people. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, जहां हर साल 200 से ज्यादा नए अरबपति बनते हैं। लेकिन ये चमक सिर्फ बाहर की है, भीतर एक जंग चल रही है धन बनाम सत्ता। That also mass produces billionaires. Many of the simply will not tolerate any tycoon who openly challenge the party. up to tens of thousands of dollars. And the people driving this चीन incredible एक growth अरबपतियों are की China's फैक्ट्री। tycoons. 1.4 अरब लोगों का देश चीन एक समय था जब यहाँ साइकिलें चलती थीं। आज बेंटली की कतार है। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। ये कहानी है उस देश की जिसने दुनिया के लिए हर चीज बनाई, कपड़े से लेकर आईफोन तक, और अब अरबपति भी। इस आधुनिक चीन को कहा जाता है ब्लिंग डायनेस्टी, एक ऐसा युग जहां जिंदगी 55 बैग, सोने के एप्पल वॉच, वानीशी और साइएटसीए शंघाई की हाई राइज बिल्डिंग्स में कैद हो चुकी है। लेकिन इस रफ्तार का एक डरावना पहलू भी है पार्टी की पकड़, क्योंकि चीन में पूंजीवाद है, लेकिन वो पार्टी के इशारे पर चलता है। जैक मा चीन का सबसे चमकीला फिर सबसे चुप टाइकून। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा एक समय दुनिया के सबसे अमीर, सबसे मशहूर और सबसे एक्सेंट्रिक उद्यमियों में से एक। टाइकून अलीबाबा के समा चीन का सबसे चमकीला फिर सबसे चुप टाइकून, अलीबाबा के सम्राट की एक प्रेरणादायक फिर डरावनी दास्तान। एक ऐसा शख्स जिसने जीरो से शुरुआत की, जिसे केएफसी ने भी नौकरी देने से मना कर दिया। A new threat. They are at risk of becoming pawns in an economic Cold War between China and the West. As Americans, we should all be concerned about any company beholden to a foreign government to burrow into the American telecommunications market. And China's population has become less tolerant of its homegrown ultra-rich. जिसने हमारे इंटरनेट के जरिए चीन को ई कॉमर्स की दुनिया में प्रवेश कराया, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी आईपीओ लॉन्च की कोशिश की और फिर अचानक लापता हो गया। नाम है जैक मा। कहानी है प्रेरणा की, दुस्साहस की और अंततः सत्ता के सामने झुकने की। पहला अध्याय, एक मामूली शुरुआत। साल 1964 चीन के हांगझो शहर में एक साधारण परिवार में जन्मा मा युन, जिसे आज हम जैक मा के नाम से जानते हैं। उनके माता पिता पारंपरिक संगीत और कथकली के कलाकार थे। पैसा कम था, लेकिन उम्मीदें बड़ी थीं। जैक मा ने अपनी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में की, लेकिन पढ़ाई में वह औसत से भी नीचे थे। गणित में बेहद कमजोर और कॉलेज में दाखिले के लिए 3 बार एंट्रेंस एग्जाम फेल हुए। उनके रिपोर्ट कार्ड कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। With shades of the hardline past, alarming one of the planet's wealthiest men. He formed the online marketplace Alibaba in 1999. दूसरा अध्याय, जिंदगी के रिजेक्शन। जैक मा का जीवन रिजेक्शन से भरा हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा, 10 बार रिजेक्ट हुए। केएफसी में इंटरव्यू देने गए, 24 में से 23 को जॉब मिली, बस एक को नहीं। जैक मा पुलिस में भर्ती के लिए भी गए, वहां भी बाहर कर दिए गए। हर दरवाजा बंद मिला, लेकिन वो दरवाजे के बाहर खड़े नहीं रहे। उन्होंने अपना खुद का दरवाजा बना लिया। तीसरा अध्याय, इंटरनेट से पहले की खोज। 1995 जैक मा एक ट्रांसलेशन And extravagant. But who really is the man behind the mask who made Ma the richest man in China? And to make a splash the size that they did, it had enormous symbolic value within China. And the man behind it became China's most famous, most extrovert tycoon. His performances are eccentric and extravagant. But who really is the man behind the mask who rocked?
Ma Yun, or Jack, was born in 1964 in Hanzhou in southeastern China. His upbringing was full of hurdles. The story of Jack Ma is really the story of China. People said he wasn't smart enough. People said he wasn't capable enough. People said he was harder working than he was maybe capable, but he was persistent. Ma Yun, or Jack, was born in 1964 in Hanzhou in southeastern China. His upbringing was full of hurdles. हर दरवाजा बंद मिला, The story of Jack Ma is really लेकिन the वो story of दरवाजे China. के बाहर People खड़े said he नहीं wasn't रहे। smart enough. People said he wasn't उन्होंने capable अपना enough. खुद People का said दरवाजा he बना was लिया। harder working than he was maybe तीसरा capable, अध्याय, but he was persistent. इंटरनेट से पहले की खोज। 1995 जैक मा एक ट्रांसलेशन असाइनमेंट के लिए अमेरिका गए। वहाँ पहली Ma बार realized उन्होंने his route to इंटरनेट देखा। prosperity was by connecting with उन्होंने the West. याहू पर बियर But he सर्च had किया, many setbacks बहुत कुछ on the मिला, way. लेकिन जब उन्होंने चीन सर्च किया कुछ नहीं मिला। और यहीं से शुरू हुई एक क्रांति। जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट के जरिए चीन को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने वापस आकर चाइना पेजेस नाम से एक वेबसाइट बनाई जिसमें चीनी कंपनियों Ma को realized his ऑनलाइन route लाया to गया। prosperity was by connecting हालांकि with वह the West. स्टार्टअप फेल हो गया, But he had लेकिन many यह setbacks अनुभव on the अमूल्य way. साबित हुआ। चौथा चौथा अध्याय, अध्याय अलीबाबा का जन्म 1999। 1999 जैक मा ने अपने अपार्टमेंट में 17 दोस्तों को बुलाया। उन्होंने एक आइडिया शेयर किया, एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस जहां चीनी सप्लायर्स दुनिया भर के खरीदारों से जुड़ सकें। इस तरह Alibaba.com की शुरुआत हुई। नाम रखा गया अलीबाबा क्योंकि यह नाम हर भाषा में आसानी से बोला जा सकता था, और ओपन सेसमी की तरह यह भी वैश्विक दरवाजे खोलने वाला बन सकता था। पहले सालों में कोई कमाई नहीं हुई, लेकिन जैक मा को भरोसा था। वो बोलते थे, हम हार नहीं मानेंगे, हम मरेंगे नहीं। 5वां अध्याय, संघर्ष से सफलता तक। अलीबाबा धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ, लेकिन असली गेम चेंजर बना एलीपे। जब लोग ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे, जैक मा ने कहा, अगर एलीपे फेल हो गया तो मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन अगर सफल हुआ तो चीन का भविष्य बदल जाएगा। एलीपे सफल रहा। अलीबाबा ने फिर ताओबाओ, टीमॉल और एली एक्सप्रेस जैसे ब्रांड लॉन्च किए। अलीबाबा ग्रुप अब एक एम्पायर बन चुका था। छठा अध्याय, आईपीओ सपने का चरम बिंदु। 2014 अलीबाबा को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। यह आईपीओ उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर था, $25 अरब। जैक मा रातों रात ग्लोबल आइकन बन गए। टेड टॉक्स में दिखे, टाइम मैगजीन के कवर पर आए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीन में युवा पीढ़ी के रोल मॉडल बन गए। लेकिन उनकी यही विजिबिलिटी एक समस्या बनने वाली थी। 7वां अध्याय, सत्ता और सेंसरशिप का टकराव। जैक मा अपने इंटरव्यूज और भाषणों में खुलकर बातें करने लगे थे। उन्होंने चीनी बैंकिंग सिस्टम को पुराना और रुकावट भरा कह दिया। 2019 में उन्होंने एंट ग्रुप को दुनिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी बनाने की योजना बनाई। इसका आईपीओ $35 अरब का होने वाला था। लेकिन अक्टूबर 2020 में जैक मा ने एक पब्लिक फोरम में चीन के रेगुलेटर्स की आलोचना कर दी। 1 महीने बाद चीन की सरकार ने एंट ग्रुप का आईपीओ सस्पेंड कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ जैक मा का गायब होना। 8वां अध्याय, अचानक गायब। नवंबर 2020 के बाद जैक मा पब्लिक से गायब हो गए।
उनके सोशल मीडिया हैंडल साइलेंट हो गए। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया कि उन्हें सॉफ्ट डिटेंशन में रखा गया है, यानी बिना जेल भेजे उन्हें सीमित कर दिया गया। दुनिया पूछ रही थी, जैक मा कहाँ हैं? लेकिन चीन चुप था। 9वां अध्याय, नई व्यवस्था का संदेश। विश्लेषकों का मानना है कि जैक मा के गायब होने के पीछे एक स्पष्ट संदेश था। चीन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किए कितना भी बड़ा टायकून क्यों न हो, पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद चीन में टेक टायकूनों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। टेंसेंट, दीदी, मीतुआन जैसी कंपनियों पर भारी जुर्माने और जांचें शुरू हुईं। जैक मा की कंपनियों को भी अलग किया गया। एंट ग्रुप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। 10वां अध्याय, वापसी। लेकिन बिना चमक के 2023 में जैक मा कुछ समय के लिए जापान और फिर यूरोप में दिखे। 2024 की शुरुआत में चीन लौटे, कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हुए भी देखे गए। लेकिन वो पुराना जैक मा अब नहीं था। न वह जोश, न वो चमक। शायद उन्होंने वो सबक सीख लिया था जो चीन के हर उद्यमी को समय पर सिखा दिया जाता है कि इस देश में व्यापार करने के लिए सत्ता से लड़ना नहीं, झुकना पड़ता है। उपसंहार, प्रेरणा या चेतावनी। जैक मा की कहानी प्रेरणादायक है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से एक नया युग बनाया। लेकिन ये कहानी एक चेतावनी भी है। जहाँ सरकारें सर्वशक्तिमान होती हैं, वहाँ उद्यमिता की उड़ान सीमित होती है। जैक मा की चमक, जिसने एक पीढ़ी को सपने देखने की हिम्मत दी थी, अब एक सन्नाटा है जो चीनी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आज भी गूंजता है। जैक मा, एक नाम जो कभी चीन का सबसे तेज चमकता सितारा था, आज एक खोया हुआ रहस्य है।